ये आज जेल भरो तहरीक का नारा लगा रहे हैं। इसने सारे पोजीशन मीडिया को जेलों में डाला, जेलों के अंदर सजाए मौत की चक्कियों में डाला। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहा, वज़ीर आज़म हाउस में एक दफ्तर बनाया जो बताता था कि आज की अपोजिशन लीडर या सियासी मुखालिफिन के खिलाफ जेल में क्या सलूक हुआ। इमरान साहब, इस मुल्क में मईशत और आवाम मुश्किल में है। इस तमाम मुश्किल का जिम्मेदार IMF का वो मुआहिदा है जिस पर इमरान खान के दस्तखत हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान। चेयरमैन PTI इमरान खान का खिताब। बोले, 90 रोज में इंतखाब नहीं हुए तो गवर्नर पर आर्टिकल 6 लगेगा। हमने आइन के तहत असम्बलियों को तहलील किया। 18 दिन गुजर गए मगर दोनों गवर्नर्स ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी। हुकूमत को इंतखाबात की तारीख देना पड़ेगी वरना आइन शिकनी की मुर्तकिब होगी। हुकूमत इलेक्शन से नहीं भाग सकती। अगर वक्त पर इलेक्शन न हुए तो ये गैर आइनी इकदाम होगा। इमरान खान की नहरी का खमियाजा आज अवाम भुगत रहे हैं। इसहाक डार का साबिक वज़ीर आज़म को जवाब। ट्विटर पैगाम जारी। लिखा, इमरान खान की गैर जिम्मेदाराना ट्वीट का मकसद मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल को नुकसान पहुंचाना और सियासी माहौल को खराब करना है। इमरान खान की जानिब से दुनिया में 27 नंबर की मईशत को 2022 में 47वें नंबर पर पहुंचाना उनकी बाद इंतजामी नाअहली, नालायकी और करप्शन से भरमार दौर का मुंह बोलता सबूत है, जिसका खमियाजा आज पाकिस्तान के अवाम नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई की सूरत में भुगत रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी का आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से मुतालिक हुकूमत को मशवरा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आपका एजेंडा दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं, केसेस से रिहाई है। हुकूमत का APC में कौम को यकजा करना चाहती है तो पहले इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करे। फारूक हबीब बोले, पहले इमरान खान की सिक्योरिटी वापस लेने के बाद उनके जानिसार वर्कर्स को टारगेट किया जा रहा है। IG और CCPO हमारे सबर का इम्तिहान न लें। अगर कारकुनों को नुकसान पहुँचाया गया तो फिर हमसे गिला न करें। एक तरफ दावत देते हैं तो दूसरी तरफ इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं। हम बैठने को तैयार हैं मगर इसके लिए माहौल भी होना चाहिए। PTI रहनुमा परवेज खट्टक की मीडिया से गुफ्तगू। ऐसे नहीं कर सकते कि आप रात 11 बजे फ़ोन करें और कहें कि कल आएँ। वज़ीर आज़म को हिसाब लेने के बजाय खैबर पख्तूनख्वा से हमदर्दी करनी चाहिए। हमने अपनी पुलिस पर 500 अरब से ज़्यादा खर्च किए। इस वक्त पूरा पाकिस्तान परेशान है। कर्जा नहीं लेंगे तो मुल्क का नुकसान होगा, लेंगे तो महंगाई होगी। इमरान खान मुल्क की मफादात के लिए भी साथ बैठने को तैयार नहीं। सेनेटर शहरी रहमान का एतराज़। ट्विटर बयान जारी। लिखा कि इमरान खान ना कश्मीर के मामले पर कौमी यकजहती का हिस्सा बने, ना ही अब दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेहाद का हिस्सा बनना चाहते हैं। इमरान खान तासुर दे रहे हैं कि दहशतगर्दी सिर्फ मुल्क और कौम का मसला है, तहरीक इंसाफ का नहीं। सियासी अदम इस्तेकाम और पॉलिसियों में तसलसल न होना हमारी नाकामी है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में सियासी तब्दीलियों से सही पॉलिसियाँ भी कारामद न हो सकीं। जिन पॉलिसियों में तसलसल रहा वो कामयाब हो गई। मलेशिया वाले कहते हैं कि हम तो आपको देखकर सब किया करते थे। हर नई हुकूमत कहती है कि पिछली हुकूमत की पॉलिसियाँ गलत थीं। दीगर ममालिक तवील मुद्दती पॉलिसियों से खुद को तब्दील कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इलेक्शन कमीशन को धमकी देने के केस में अहम पेशरफ। फवाद चौधरी के पंजाब फोरेंसिक से जारी मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक फवाद चौधरी जब गिरफ्तार हुए तो नशे की हालत में थे। फवाद चौधरी का मेडिकल टेस्ट पंजाब फोरेंसिक एजेंसी ने जारी किया। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट के बाद मुकदमे में मजीद दफे का इजाफा किया जाएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मदयत में FIR इस्लामाबाद के थाना कोहिसार में दर्ज है।
शेख रशीद को सिंध मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद, अदालत ने राहदारी रिमांड पर महफूज फैसला सुना दिया। उनके वकला ने शेख रशीद का राहदारी रिमांड देने की मुखालफत की थी, मौक़िफ़ इख्तियार किया। ज़मानती मसल के मुतल्लिक़ा अदालत में भेज दिए जाएंगे। अदालत ने दलाल के बाद रिमांड पर महफूज फैसला किया था। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने शेख रशीद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कोर्ट का शेख रशीद को अडियाला जेल भेजने का हुक्म। पेशावर में सिक्योरिटी खदशात के बायस दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 से ज़ायद अफराद की एक जगह जमा होने पर पाबंदी होगी। पाबंदी का इतलाक 10 रोज़ के लिए होगा। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और पेट्रोल मजीद 30 रुपये फी लीटर महंगा होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर 70% GST आयद करने पर गौर कर रही है।